नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने की श्रृंखला में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2021 के संपूर्ण प्रश्नों को प्रारंभिक 2 वीडियो में समझने का प्रयास किया था। पिछली वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2016 के 35 प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। 36 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में उनके लेखक हैं। पहली पुस्तक है लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ द जस्टिस, दूसरी है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, तीसरी है स्फीयर ऑफ जस्टिस और चौथी है आफ्टर वर्च्यू। इधर राइटर्स हैं लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक है माइकल सैंडल की। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ ये पुस्तक है चार्ल्स टेलर की। स्फीयर ऑफ जस्टिस ये पुस्तक है माइकल वाल्जार की। आफ्टर वर्च्यू पुस्तक है मैकिंटायर की। फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। तो ये जो नीचे दिए हुए कूट दिए हुए हैं इनमें से बी सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है जनतंत्र, बी है अभिजात तंत्र, सी है धनिक तंत्र और डी है राजतंत्र। तो रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है धनिक तंत्र। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। धनिक तंत्र रूसो द्वारा सरकारों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स के किस पुस्तक में है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी है दास कैपिटल और डी है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो मार्क्स का ये कथन उसकी पुस्तक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में निहित है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने किस पुस्तक में हीगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। ऑप्शन है फिलॉसफी ऑफ राइट, बी है फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, सी है द साइंस ऑफ लॉजिक और डी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। तो हीगल का ये विचार कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है ये मिलता है उसकी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी है जॉन स्टुअर्ट मिल, सी लेनिन और डी मैकियावेली। तो मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतम है, यह किसने लिखा है। ए ऑप्शन है एडमंड बर्ग, बी है बेंथम, सी है महात्मा गांधी और डी है ग्रामसी। तो ये कथन है बेंथम का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था। पहला ऑप्शन है एडमंड बर्ग, दूसरा है हीगल, तीसरा है कांट और चौथा है बेंथम। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है यह कहा है हीगल ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 में पुस्तक हैं, सूची 2 में उनके लेखक हैं। दी होमिने, एमाइल, द आर्ट ऑफ वार, फोर्थ है सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। तो दी होमिने पुस्तक है हॉब्स की, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। इमाइल है रूसो की, दूसरे का चौथा हो जाएगा। द आर्ट ऑफ वॉर है मैकियावेली की। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन ये पुस्तक है जॉन लॉक की। तो इस तरह ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन ए है वेल्स स्कूल, बी है ऑक्सफोर्ड स्कूल, सी है शिकागो स्कूल और डी है हार्वर्ड स्कूल। तो व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई थी शिकागो स्कूल द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? पहला है आदिम मॉडल, बी है प्रदत्त मॉडल, सी है जनादेश मॉडल और डी है प्रतिरूप मॉडल। तो प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है आदिम मॉडल। प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल और प्रतिरूप मॉडल ये प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं, आदिम मॉडल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था? पहला है अनुकूलन, दूसरा है लोचशीलता, तीसरा है स्वायत्तता और चौथा है सशक्तता। तो हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को लोचशीलता के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया है, बाकी अनुकूलन, स्वायत्तता और सशक्तता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है समानता, बी है क्षमता, सी है न्याय और डी है विभेदीकरण। तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है न्याय, ऑप्शन सी जो है सही हो जाए। लुसियन पाई समानता, क्षमता और विभेदीकरण की बात करते हैं, न्याय की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है विधि का शासन, बी है मौलिक अधिकारों का प्रावधान, सी है राजनीतिक शक्तियों का विभाजन और डी है प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है प्रतिबद्ध नौकरशाही, नहीं है प्रतिबद्ध नौकरशाही, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है हित अभिव्यक्तिकरण, बी है हित संचयीकरण, सी है हित वृद्धि और डी है राजनीतिक संचार। तो राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है हित वृद्धि, हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार प्राथमिक कार्य हैं, हित वृद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए है डेविड स्टन, बी है डेविड एप्टर, सी है सैमुअल पी हंटिंगटन और डी है गैब्रियल आमंड। तो राजनीतिक हास की अवधारणा संबंधित है सैमुअल पी हंटिंगटन के साथ, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र मीडिया, बी है लोकतांत्रिक सरकार, सी है नागरिक उदासीनता और डी है राजनीतिक दल। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में एक बाधा होती है नागरिक उदासीनता, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूहों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, बी है अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करना, सी है अपने उद्देश्य की सिद्धि के प्रयोजन से विधायकों की सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना और डी है जनमत को प्रभावित करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना। तो दबाव समूह का कभी भी उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है, दबाव समूह अपने हितों की वृद्धि के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन है माइनर विनर, बी है पीटर ओडिगार्ड, सी है एस.ई. फाइनर और डी है हरमन जिगलर। तो अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है हरमन फाइनर, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है गुट बैठक, बी है कोशिका दल, सी है नागरिक सेना और डी है गुट तंत्र। तो इसको आप लोग इंग्लिश में याद रखिए क्योंकि विभिन्न एग्जामों में इसका हिंदी रूपांतरण अलग अलग तरीके से आता है। अगर आप इसको काकस, शाखा, सेल, मिलिशिया के रूप में याद कर लेते हैं, काकस इधर हो जाएगा, शाखा एक आपको हिंदी में याद रखना है, काकस, पहले पे काकस, दूसरे पे शाखा, तीसरे पे सेल और चौथे पे मिलिशिया। तो ये भूलेगा नहीं और आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, गुट तंत्र जो है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, बी है हेरल्ड लास्की, सी है गिलक्राइस्ट और डी है लिकाक। तो ये कथन है राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, ये कथन है हेरल्ड लास्की का, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन
राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कार्ल डायस, बी है जीन ब्लूमेंटेल, सी है रिचर्ड स्नाइडर और डी है बेंजामिन स्वार्ड। तो राजनीतिक संचार से इसमें संबंधित नहीं है बेंजामिन स्वार्ड, बाकी कार्ल डायस, जीन ब्लूमेंटेल और रिचर्ड स्नाइडर तीनों जो है राजनीतिक संचार से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ऑप्शन ए है स्टीफन एल वासवी, बी है जॉन मेयर, सी है डेविड स्टन और डी है आमंड। तो राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कथन है डेविड स्टन का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोस्का द रूलिंग क्लास, मिल्स द पावर एलीट, बोटोमोर एलीट एंड सोसाइटी, सुम्पीटर द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सुम्पीटर की पुस्तक नहीं है, ये है रॉबर्ट मिशेल की, रॉबर्ट मिशेल्स। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा हुआ है? राजमन्नार समिति पहला ऑप्शन है, सेकंड है पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम, सी है पुंछी आयोग और डी है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित समिति। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा राजस्थान। तो स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई है केरल में, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है स्टोफर्ड क्रिप्स, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है एवी अलेक्जेंडर और डी है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जुड़े हुए हैं साइमन कमीशन से, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है सर अली इमाम। तो नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा या संबंधित था? ऑप्शन ए है इराक, दूसरा है मिस्र, तीसरा है तुर्की और चौथा है ईरान। तो भारत का खिलाफत आंदोलन जो है वो जुड़ा है टर्की से, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, बी ऑप्शन है 1896-97 के अकाल से, सी है जलियांवाला बाग के दुख से और डी है बंगाल के विभाजन से। तो हंटर कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग कांड के लिए, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हंटर कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग कांड से। इसमें भारतीय थे, जो अंग्रेजों के साथ भारतीय थे वो थे चिमनलाल सीतलवा, दूसरे थे साहबजी सुल्तान और तीसरे भारतीय थे जगत नारायण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमीशन में कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे, इनका नाम था चिमनलाल सीतलवाल, साहबजी सुल्तान और जगत नारायण। इसी के विरोध में कांग्रेस ने मालवीय की अध्यक्षता में अपनी एक कमेटी गठित की थी हंटर कमेटी के विरोध में, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पाल आर ब्रास, फैक्शन पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, बी है सेलिंग हैरिसन की इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट्स, सी है अतुल कोहली की द आइडियाज ऑफ इंडिया और चौथी है रोनाल्ड डॉर्किंग की टेकिंग राइट सीरियसली। तो पाल आर ब्रास की पुस्तक फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, ये सही मैच है, ये पाल आर ब्रास की ही पुस्तक है। दूसरी सेलिंग हैरिसन की इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट, ये भी सही सुमेलित है। चौथा है अतुल कोहली की द आइडिया ऑफ इंडिया, ये अतुल कोहली की पुस्तक नहीं है आइडिया ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक है सुनील खिलनानी की। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रोनाल्ड डॉर्किंग की पुस्तक टेकिंग राइट सीरियसली, ये सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु
एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है परिसीमन आयोग द्वारा, बी है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है जनगणना आयोग द्वारा। तो भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोलेजियम प्रणाली जुड़ी है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका से, बी है विधायिका से और सी है न्यायपालिका से और डी है संघ राज्य संबंधों से। तो अक्टूबर 1998 में कोलेजियम प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया न्यायपालिका। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एम ए अंसारी, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है सी आर दास। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी डॉक्टर एम ए अंसारी ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा 12। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उपबंध किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वर्णन में यह कहा गया कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, बी है वीपी मेनन, सी है रिचर्ड सीसन और डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये कथन कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंतर्गत एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं, ये कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन